सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने दासी क्या बोल सकती है। प्यारी सात संगत जी, दासी की भी ये बोल ना रह जाए, दासी भी अपने इस जीवन को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ सके। प्यारी सात संगत जी, हमें अभी इसी समय से ही सत्संग के साथ जुड़ना है। प्यारी सात संगत जी, हम ये नहीं सोचते कि कभी हम सोचते हैं कि अभी हम बच्चे हैं, फिर जवान हो जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, फिर बड़े होकर बच्चों में ही रह जाते हैं। सात संगत जी, समय बीतते हम बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन प्यारी सात संगत जी, संगत की तरफ हम नहीं जा पाते, क्योंकि समय का इंतजार करते रहते हैं कि आज नहीं कल से चले जाएंगे। प्यारी सात संगत जी, इस कल पर ही पूरा जीवन बिता देते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी, एक बार एक संत महात्मा हर रोज घूमने जाया करते थे। तो प्यारी सात संगत जी, उनको एक बच्चा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आप सत्संग पर आया करो, सेवा सिमरन सत्संग किया करो। तो प्यारी सात संगत जी, बच्चे ने कहा कि अभी तो मेरी पढ़ने लिखने व खेलने कूदने की उम्र है, मैं बड़ा होऊंगा तो जरूर आऊँगा। प्यारी सात संगत जी, फिर कुछ समय बाद फिर उन महात्मा जी को वह बच्चा मिला, और वह जब बच्चा जवान हो चुका था, फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा अब तो आप बड़े हो गए हो, अब आप सत्संग पर आया करो। प्यारी सात संगत जी, फिर वह लड़का बोला, अभी तो मैं जवान हुआ हूँ, अभी मेरी घूमने फिरने की उम्र है, मेरी जब शादी होगी तभी आऊँगा। प्यारी सात संगत जी, हमारी इस मानव जन्म को इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। तो फिर सत्संग की जी, उन महात्मा जी ने वह लड़का मिला, तो जिसके जब शादी हो चुकी थी। प्यारी सात संगत जी, फिर महात्मा जी के कहने पर उसका ये जवाब आया कि अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो बच्चे भी होने हैं, तभी बाद में आऊँगा। प्यारी सात संगत जी, समय बीता, बच्चे भी हुए, फिर भी उन महात्मा जी का यही कहना। महात्मा जी ने कहा कि बच्चे बड़े हो गए, शादी बच्चों की हो गई, तभी फ्री होकर प्यारी सात संगत जी, फिर उन्होंने कहा कि बच्चों की शादी हो जाए तभी फ्री होकर आऊँगा। प्यारी सात संगत जी, फ्री तो हम प्यारी सात संगत जी आखिरी श्वासों तक नहीं हो सकते। प्यारी सात संगत जी, हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सत्संग पर जाना होता है तो हमें काम नजर आ जाते हैं, और हम हर समय निकाल सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, उस बच्चे का हाल भी यही रहा, बच्चे से जवान हुआ, जवानी से बच्चों वाला हुआ, लेकिन सत्संग पर नहीं गया। फिर एक दिन महात्मा जी से फिर मिला, तो महात्मा जी ने कहा, बेटा अब तो आपके बच्चे हो गए, और बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, अब आप सत्संग में आया करो। प्यारी सात संगत जी, अभी भी उनके शरीर में ताकत थी, क्योंकि प्यारी सात संगत जी, जब तक हमारे शरीर में ताकत है तभी तक प्यारी सात संगत जी हम मोह माया में जुटे रहते हैं। हमें सत्संग सिमरन का ध्यान भी नहीं आता, हम अपने घर बच्चों में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी, उसके बच्चों की शादी हो गई, पोते हो गए, और पोते भी जवान हो गए, लेकिन वह घर से बच्चों में ही घिरा रहा। कुछ समय बाद प्यारी सात संगत जी, जब वह बूढ़ा हो गया और वह बेड तक नौबत आ गई, प्यारी सात संगत जी, फिर वही महात्मा एक दिन उनके गेट के सामने से जा रहे थे, तभी उनको वह दिखाई नहीं दिए। तभी महात्मा जी ने उनके बच्चों से पूछा कि आपके पिताजी दिखाई नहीं देते। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने कहा कि पिताजी को तो हमने हरिद्वार भेज दिया है, उनको वहीं पर कमरा लेकर दिया है। जबकि प्यारी सात संगत जी, पता चला कि उनके ही बच्चों ने उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया। प्यारी सात संगत जी, ये एक हम सेवा सिमरन सत्संग नहीं करते, अपने मोह माह में फंस कर थोड़ा समय नहीं निकालते। प्यारी सात संगत जी, उस व्यक्ति ने भी पूरी जीवन अपने इस जंजाल में फंसकर निकाल दिया। प्यारी सात संगत जी, दासी भी की अरदास यही करती है, आपसे विनती करती है कि दासी भी बोलती ना रह जाए, दासी भी अपने जीवन पर इन बातों का अमल कर पाए, यही आपसे विनती है। प्यारी सात संगत जी, अंत में दासी यही कहेगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना व कमेंट बॉक्स में धन्यकार जी जरूर लिखना, ताकि दासी को पता चल सके
कि दासी आप तक पहुंच पा रही है। सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार।